गोली आपकी, गन भी आपकी, घर से गन लेके भी आप चले और कत्ल हो गया किसी का। और अब समझ कहानी ये कि वो कत्ल दरअसल में जिसका हुआ है उसी ने गोली चलाई। क्या अजीब ताना बाना है ना। जी हाँ, ये ताना बाना ही है उनकी कंपनी का नाम। और ये ताना बाना बुना है कादम्बरी ने। बहुत शातिर औरत है ये। क्या बात बनाती है और कहाँ से कहाँ ले जाती है। वकील की उसको ज़रूरत नहीं और केस खुद लड़ रही है और वकील को भी बेवकूफ़ बना दिया। और पहुंच इतनी कि सब कुछ बदल देना, सब कुछ बदलवा देना, कहाँ जो चाहे सब उसके हिसाब से चलता है। ऐसी गुंडी, ऐसी जराइम पेशा, ऐसी क्रिमिनल मिलना मुश्किल है। और खाली ये नहीं कि ये क्राइम में जो भी कुछ है, जिसने इसको जिया है पर्दे पर, जो वृंदा त्रिवेदी सच में गजब की कलाकार है। जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या खूबसूरती से निभाती हैं अपने रोल को। अमेजिंग। मैं कहता हूँ कि इंडिया में जितने भी इसके दर्शक होंगे पुष्पा इम्पॉसिबल के, उसमें से आधे लोगों को नफरत तो कादम्बरी से हर एक को है, क्योंकि रोल ही ऐसा है। लेकिन बात की जाए वैसी तो 50% लोग जो देखते हैं, मेनली तो फैमिली में दोपहर को घरों में ही देखा जाता है, और आधे लोगों को तो वृंदा त्रिवेदी से ही नफरत हो गई होगी। इतनी खूबसूरती से जिया है उसने इस पात्र को। अमेजिंग, बहुत अच्छी एक्ट्रेस। उसकी आवाज़ में भी एक लचीलापन है और वो कैसे उससे यूज़ करती है, और शक्ल, एक्सप्रेशंस। और बाकी मुझे नहीं पता आजकल इंडिया का क्या फैशन चल रहा है। इतना उसने गले पे यहाँ वहाँ ढेर सारे टैटूज़ बना रखे हैं। क्या सच में ही, और जैसा टैटूज़ के गले पे है वैसा ही उसकी बेटी के भी है। चलो बढ़िया बात है। जैसा तो होता क्या है कि पुष्पा को एक फ़ोन आता है और कोई पुष्पा को बुलाता है किसी XYZ जगह पे, और जो बुलाता है वो रेखा है, रेखा बहन। अब रेखा बहन की बात मोहन सुन रहा है और मोहन कादम्बरी को बता रहा है, लेकिन पुष्पा को नहीं पता कि ये रेखा का फ़ोन है। वो तो फ़ोन आया है और किसी ने बताया है, तो वो जाने को निकलती है। पीछे पीछे कादम्बरी अपनी गन उठाती है और निकलती है। और जुगल भाई देख लेता है कि उसकी पत्नी गन उठा के इतनी रात को इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है, तो वो भी पीछे हो लेता है। सभी लोग ऊबर नहीं बुलाते हैं या कोई और टैक्सी नहीं बुलाते हैं, सब ऑटो रिक्शा पकड़ पकड़ के जाते हैं। कोई जल्दी है कि कैसे, खैर जो भी है वो तो एक बात की बात है। और रास्ते में ऑटो में से पुष्पा का किडनैप हो जाता है, और वो किडनैपर इतने कच्चे हैं कि वो बस कंबल डाल के और उसको एक वहाँ ले जाते हैं, और उसके बाद उनको मार के एक बुढ़ी औरत, अब 3-3 बच्चों की माँ, 2 बच्चों की ग्रैंड माँ, अब उसको उनको वो मार कर वो भाग जाती है उनकी कैद से छूटकर। सो फनी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी बड़ी पहलवान नहीं है और वो गुंडे, कच्चे गुंडे हैं यहाँ तो।
बस खैर जो भी है फिल्म की कहानी है, जैसी लिखी है राइटर ने वैसी निभानी पड़ती है उनको, और वो निभाते हैं। ठीक है भाई। तो कादम्बरी, ये पुष्पा जी उनकी कैद से छूटकर आगे जाती हैं, इतने में जुगल वहाँ पहुँच जाता है और वो देखता है कि कादम्बरी, एक गोली की आवाज़ आई है, तो पुष्पा भी उधर भागती है और जुगल भी उधर भागता है, तो देखता है उसकी बीवी के हाथ में बंदूक है और दिख तो नहीं रहा कोई मरा हुआ है या कैसे। तो जुगल और वो बहुत रोकती है उसको, डराती है, लेकिन जुगल कहाँ डरने वालों में से है, और ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता एक औरत जो उससे शादी करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गई, हर नुकसान सहने को तैयार हो गई, लाखों करोड़ों का इधर उधर उसने परवाह नहीं की, वो औरत उसको गोली मार देगी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था। और यही जुगल ने भी नहीं सोचा कि नहीं मारेगी, और वो कहता है मार मार, और वो मार देती है। क्या हाँ, ऐसा तो सच में बहुत ही, तो खूंखार आदमी ऐसा कर सकता है। बहुत गुंडागर्दी देखी है दिल्ली में, बहुत ही कई तरह के लोगों को देखा है, कैसे लोग लड़ते हैं। काफ़ी इनका जो भी है, हम यंग लोग थे उस टाइम पे और समाज के हर चीज़ पे नज़र रखते थे। ऐसे नहीं होता कि कोई इतना सोच के इतनी देर बाद और सीधा गोली मार दे, वो भी अपने उस पति को जिसको पाने के लिए उसने पता नहीं क्या क्या जतन नहीं किए। वेरी गुड। ऐसे इमोशनलेस लोग भी होते हैं दुनिया में। देखो, राइटर भी अपने दिमाग से सोचकर नहीं लिखता, कुछ चीज़ें इधर उधर उसने समाज में देखी होती हैं, कुछ दाएं कुछ बाएं, और उनको जोड़ के एक कहानी बना लेता है। तो ऐसा कुछ हुआ जरूर होगा कहीं पे। और कादम्बरी के हाथों, लेकिन कादम्बरी पहले रेखा को मार चुकी होती है, और फिर जुगल भी मर जाता है। और जब पुष्पा वहाँ पहुँचती है तो गन कादम्बरी के हाथ में है, और गन है भी कादम्बरी की, और जुगल वहाँ मरा पड़ा है। वो उधर से प्रार्थना भी पहुँच जाती है, क्योंकि उसको भी पुष्पा बुला लेती है फ़ोन करके, और वो चेक करती है कि ही इज़ नो मोर, और बात ख़त्म। मतलब जुगल जी का तो चैप्टर क्लोज हो गया, लगता है उसे कोई अच्छा रोल मिल गया होगा कहीं और, तो उसने यहाँ पे मरना ही बेहतर समझा। तो जो भी है, अच्छा निभा रहा था। तो कादम्बरी अरेस्ट हो जाती है, रेखा की लाश का नहीं पता लगता। अब सब स्पेकुलेशन है, सोचते हैं क्या हुआ होगा, सब कहानियाँ बनाती हैं, और कहानियाँ इतनी नज़दीक पहुंच जाती हैं कि कहीं क्लोज भी नहीं, मीन्स, लेकिन प्रूफ कोई नहीं है। जितनी मर्जी क्लोज हो कहानी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और वो बस बात ख़त्म हो जाती है, कुछ भी प्रूव नहीं कर पाते। और पुष्पा बड़ी डिटेल में कोर्ट में सारी कहानी सुनाती है कि ऐसे हुआ होगा ऐसे हुआ होगा, और सारा शक कादम्बरी पे जा रहा है। कादम्बरी, बात शुरू होती है कि जो तितली है वो कादम्बरी की बेटी ही नहीं है। जज बड़ा कहते हैं कि तितली उसकी बेटी है या नहीं, इसका इस केस से क्या ताल्लुक, और वो कहते हैं इस केस से ताल्लुक है, क्योंकि जो जुगल जी हैं वो तितली के पिता हैं। अगर कादम्बरी के पति हैं तो इसका तो है। तो जज परमिशन दे देता है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। काफ़ी उसके बारे में बहस चलती है। और हाँ, बताना ही भूल गया, कादम्बरी कोर्ट में कहती है कि अपना मुझे परमिशन मिले कि मैं अपना केस आप लड़ूं। हालांकि वो कोई लॉयर नहीं है, अटर्नी नहीं है, तो पर कोर्ट परमिट करता है और वो लड़ती है, और बड़ी कोशिश करती है कि डीएनए रुक जाए, लेकिन नहीं होता, जज परमिशन दे ही देता है।
और डीएनए के लिए उसके बाल, तितली के बाल जो है वो दीप्ति अंधेरे में काट के या कैसे भी, जो भी बताया नहीं गया, लेकिन वो ला के माँ को देती है। और अब देखो मंडे को पता चलेगा डीएनए की रिपोर्ट क्या आई है कैसे, लेकिन कादम्बरी पूरी कॉन्फिडेंट है और यही लगता है कि रिपोर्ट तो उसके फेवर में आएगी, उसको अपनी फेवर में काम करवाना आता है। लेकिन राजवीर शास्त्री भी बहुत सीनियर एडवोकेट है और यहाँ पे प्रोसिक्यूटर भी है इस केस के, तो ही नोज़ कैसे क्या करो, क्या होगा कल कह नहीं सकते। बहुत अच्छे मोड़ पे इस हफ्ते पहुंचा दिया है कादम्बरी ने, पुष्पा ने, दोनों ने मिल के इस स्टोरी को। और पुष्पा, सब कहती हैं कि पुष्पा तू क्या कर रही है, और पुष्पा कहती है मैं कोई दुश्मनी नहीं कर रही, मैं तो सच की लड़ाई लड़ रही हूँ, और जो सच है मुझे पता है, मुझे समझ आता है, मैं सच के लिए लड़ रही हूँ। एक बात ये नहीं समझ आई कि पुष्पा प्रोसिक्यूटर तो ठीक है, लेकिन पुष्पा एज ए अटर्नी क्यों नहीं अपना नाम देती। पर नहीं, राजवीर शास्त्री अपने आप में बहुत सक्षम इंसान है। राजवीर शास्त्री एक्टर की बात नहीं, एक्टर तो वो अच्छा है ही, जो है गौरव चोपड़ा, एक्टर तो वो अच्छा है ही, लेकिन तो कादम्बरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। कादम्बरी मान के राजी नहीं कि उसने। दोस्तों आगे बढ़ूं मैं पहले बता दूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आपका थोड़ा सा एफर्ट हमारे को इनकरेज करता है और चीज़ें देख के बनाने के लिए। हम अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, जो कमी है हमें बताइए ताकि उसे भी ठीक किया जा सके। और तो बात करते हैं पुष्पा जी की। पुष्पा जी कहती है मैं तो सच्चाई के साथ हूँ, और वो राजवीर की हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। राजवीर परेशान है कि, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि पुष्पा कादम्बरी जो मर्जी करे वो केस को अपने हाथ से फिसलने नहीं देंगे, वो जुगल को जस्टिस दिला के ही रहेंगे। ये एक बड़ा अच्छा शब्द है कि जस्टिस क्या मिल जाएगा, मरने वाला मर गया, अब उसके नाम पे क्या हो कैसे हो, ये हमारे दिल की शांति है कि जी हमें इंसाफ मिल गया। उसको क्या इंसाफ मिला, वो तो उसकी तो जान चलेगी। और शास्त्रों के हिसाब से या किताबों के हिसाब से, कहानियों के हिसाब से कोई दूसरा जन्म होता होगा, लेकिन पता नहीं होता है कि नहीं, क्योंकि जो चला गया वो बताने वापस आता नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि कुछ होता है कि नहीं होता। और तो मतलब जुगल को तो क्या इंसाफ मिलना है, इंसाफ मिलेगा तो तितली को मिलेगा, या जुगल के पीछे जो हैं, जैसे जुगल की बेस्ट फ्रेंड पुष्पा, या और जो जुगल के वेल विशर्स हैं। वैसे तो वेल विशर हिसाब से कादम्बरी से ज़्यादा कोई नहीं होना चाहिए, जितनी मुश्किल कंडीशन में उसने जुगल को इतनी बड़ी चाल, करोड़ों रुपए की उसने काइंड ऑफ ए जुगल के नाम पे शादी, जस्ट मेरे से शादी कर ले इसके लिए उसने जुगल को डोनेट कर दी। और अब देखो क्या रिजल्ट निकलेगा, कैसे निकलेगा, डीएनए की क्या रिपोर्ट आएगी, कुछ पता नहीं। लेकिन जो भी होगा बांध के रखेगा बहुत अच्छा। पहले तो कई बार लगता था कि बहुत ढीला हो गया है, डायरेक्टर्स के पास कहानी को कसा नहीं जा रहा और ढीली हो रही है, शायद इसीलिए इसकी टीआरपी भी लो हो गई थी। लेकिन अब ऐसा डायरेक्टर्स ने इनको बांध के रख दिया है इस कहानी को कि कोई
वो जो 23 साढ़े 23 मिनट का प्रोग्राम होता है वो गर्दन हिलाई नहीं जाती कि कहीं और देख लें, यहाँ देखना ही पड़ता है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, प्लीज़ ज़रूर देखिए, आपको आनंद आएगा। बहुत अच्छे मोड़ पे कहानी है इस टाइम, मिस मत कीजिए और मंडे से देखिए अब क्या रिज़ल्ट आएगा डीएनए की रिपोर्ट का। और मुझे इजाज़त दीजिए।